श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है या उनके बीच रति या प्रेम है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसे रसराज भी कहा जाता है, अर्थात यह सभी रसों का राजा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए कुछ विद्वान इसे रसराज भी कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति है, आलंबन विभाव नायक नायिका है, उद्दीपन विभाव आलंबन का सौंदर्य अर्थात नायक या नायिका का सौंदर्य, उसकी चेष्टाएं, प्रकृति, उपवन, मनोरम स्थल, एकांत स्थल तथा कुछ अन्य सकुशल चेष्टाएं, नायक या नायिका के आपस में जो चेष्टाएं होती हैं उनको देखकर उनके मन में जो प्रेम या रति का भाव उत्पन्न होता है उसको आलंबन या श्रृंगार रस के अंतर्गत लेते हैं। श्रृंगार रस में दोनों ही आश्रय हो सकते हैं, कभी नायक तो कभी नायिका। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। नंबर 1, संयोग पक्ष। संयोग का अर्थ है मिलन, अर्थात नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का मिलन। नायक और नायिका के मिलन का संयोग ने पारस्परिक प्रेम को संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। इसमें नायक और नायिका दोनों की उपस्थिति जरूरी होती है कि जब दोनों पक्ष उपस्थित होते हैं, नायक अर्थात आश्रय, नायिका अर्थात आलंबन, तो जब दोनों होते हैं और आपस में उनकी चेष्टाओं से या उसकी सुंदरता को देखकर दूसरे के मन में जो प्रेम उत्पन्न होता है उसको श्रृंगार रस या संयोग पक्ष कहा जाता है। दूसरा भेद है वियोग पक्ष, अर्थात नायक या नायिका में से कोई एक पक्ष जब नहीं होता, अर्थात या तो नायक नहीं होता या नायिका नहीं होती और दूसरा उसकी याद में या उसकी बातों को याद करके उसके मन में जो रति उत्पन्न अर्थात प्रेम उत्पन्न होता है उसको वियोग पक्ष में लाते हैं। श्रृंगार रस में स्थायी भाव है रति, अर्थात नायक नायिका के मन में जो प्रेम उत्पन्न होता है एक दूसरे को देखकर उसको रति कहते हैं। प्रेम रति का दूसरा पर्यायवाची है, अर्थात यहाँ आश्रय अगर हम नायक माने तो विभाव अर्थात उसका जो कारण है वो नायिका होगी, क्योंकि नायिका की सुंदरता को देखकर या उसकी चेष्टाओं को देखकर नायक के मन में उसके प्रति रति या प्रेम उत्पन्न हुआ है। तो विभाव नायिका है। अनुभाव अर्थात उस विभाव में ऐसे क्या कारण हैं कि जो जिसको देखकर उसके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ है, सुंदर रूप या नायक के मन में जो चेष्टाएं आई हैं उनको अनुभाव कहते हैं। इसके बाद चौथा पार्ट इसमें आता है संचारी भाव, कि जो भाव उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें हर्ष और संकोच ये संचारी भाव होते हैं।